अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तान में लड़कियों की गुमशुदगी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले दुआ जहरा, निमरा काज़मी, दिनार, अनम जावेद और अब 2 और लड़कियां जो कि कराची से गायब हुई हैं। अब देखना ये है कि इन सब के पीछे क्या रीज़न्स है, क्या वजूहात हैं। या तो कोई बहुत बड़ा माफिया है, रैकेट है जो कि इन लड़कियों को अगवा करके इनको स्मगल कर रहा है, या फिर इनके वालिदैन की नाअहली है जो बच्चों को घरों में इतना तंग करते हैं कि लड़कियां घरों से भाग के शादी कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, कराची से लड़कियों की गुमशुदगी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला केस हमें 16 अप्रैल को दुआ जहरा का देखने को मिला था कि जहां उसके वालिदैन का कहना था कि हमारी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है और बाद में पता चला कि उसने पसंद की शादी कर ली है। इसके बाद निमरा काज़मी, दिनार, अनम जावेद और अब 2 और लड़कियां कराची से गायब हुई हैं। मैं आपको बताती चलूं कि सदर में जो धमाका हुआ था वहां से 15 साला लड़की गायब हुई है। वो लड़की अपने भाई और अपनी वालदा के साथ वहाँ मौजूद थी। तो जब धमाका हुआ तो उसका जो भाई है उस लड़की का, उसका कहना था कि हम पंजाब कॉलोनी के रिहायशी हैं और जब धमाका हुआ तो मेरी वालदा बेहोश हो गई और मेरी बहन पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। तो जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, तफ्तीश हुई, CCTV फुटेज से पता चला कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो लड़की मौजूद नहीं थी। तो पुलिस का ये कहना था कि ये लड़की यहाँ से गायब नहीं हुई बल्कि कहीं और से गायब हुई है और ये बात इसके वालिदैन को भी पता है। तो जो सहाफ़ी ये सारा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उससे हमारे नुमाइंदा ने इंटरव्यू लिया है, तो आए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। देखिए, इस केस पर हमने काम किया, बल्कि हमने उसी दिन से काम शुरू कर दिया था जिस वक्त इसकी वालदा हमें स्पॉट पर मिली थी और उनकी जानिब से एक पश्तो में बयान दिया गया था कि मेरी बेटी गायब हो गई है, जैसे ही धमाका हुआ मैं बेहोश हो गई। पुलिस को चूँकि एडिशनल कराची की जानिब से वाज़ेह अहकामात दिए गए कि कोई भी शख्स अगर FIR के लिए आता है तो फौरी तौर पर उसकी FIR काटी जाए, चाहे वो सच्ची हो, झूठी हो या जो भी हो। तो परेडी थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने इसी तरीके से इसके ऊपर काम करना शुरू किया जैसे किसी अगवा के केस में किया जाता है। लेकिन पुलिस को जब चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था कि इंटरनेशनल न्यूज़ थी कि सदर के इलाके में एक बम धमाका हुआ है जिसके अंदर एक शहरी जाबाग और तकरीबन 13 के करीब उसमें ज़ख्मी हुए, काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। तो चूँकि ऑलरेडी जो सराउंडिंग्स की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई थी, तकरीबन 7-8 DVR भी कब्जे में ले लिए गए थे। तो एक जानिब पुलिस दहशतगर्दी के केस में काम कर रही थी, दूसरी जानिब जो परेडी पुलिस है वो इस एस्पेक्ट पे भी काम कर रही थी कि उनको CCTV में नज़र आ जाए कि ये लड़की उस टाइम पे क्या स्पॉट पे थी। उन्होंने हर CCTV चेक की तो पहला शुबा उनको उस वक्त हुआ जब उनको CCTV में कोई खातून नज़र नहीं आई, तो उनकी जानिब से शुबा ज़ाहिर किया गया कि शायद यहाँ नहीं कहीं और अगवा की वारदात हुई हो या कुछ और केस हो। फिर आज सुबह से बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी इस पुलिस अफसर से बात हुई है जो मुतल्लिका इस केस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया है। सबसे पहले तो इस केस को मुश्तबा करार दे दिया गया है क्योंकि उनका ये कहना है कि लड़की अगवा नहीं हुई है बल्कि ये कोई और वाक़या है। अगर आप ज़्यादा पुरानी नहीं 2-3 महीने पुराने केसेस भी कराची को उठा कर देखें, बल्कि महीने 1.5 महीने पुराने भी उठा कर देखें, तो कराची से एक सोल्जर बाज़ार से, एक मॉडल कॉलोनी से और एक और जगह से 3 लड़कियां जो मुबैना अगवा हुई थी। बाद में पता चला तीनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने जो जानने वाले दोस्त वगैरह हैं उनके साथ पंजाब गई थी और तीनों ने निकाह कर लिया। इनमें से एक फैमिली ने तो FIR वापस ले ली थी, सोल्जर बाज़ार वाली ने, लेकिन बाकी 2 की FIR अभी हैं और केस भी चल रहे कोर्ट में और लड़कियों के वीडियो बयान तीनों के आ गए कि हम अपनी मर्ज़ी से गई थी। तो पुलिस ने अब इसको इस तनाजुर में भी देखना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी जो इंकशाफ हुआ है, जो अभी आपसे बात करने से चंद मिनट कबल मेरी पुलिस से बात हुई है, उनका कहना है कि ये सदर का वाक़या ही नहीं है। इस लड़की का जो घर है, जो रहायशगाह है, शायद फरियर थाने की दूर बताई जा रही है, वो भी डिस्ट्रिक्ट साउथ में। तो ये ऐसा लगता है कि ये वहीं से लापता हुई थी और इसकी वालदा इस बारे में जानती हैं। इसकी वालदा या भाभी को इस बारे में इल्म है कि ये लड़की का किसी के साथ शायद कोई मामला हो। हतमी तौर पर किसी बात को इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि जब तक बिल्कुल वाज़ेह मामला सामने नहीं आ जाए तब तक बात को हम मुबैना कह सकते हैं। तो पुलिस ये कहती है कि ये खातून ढूंढते ढूंढते सदर के इलाके तक आई है, वहाँ धमाका हुआ था, तो तब इसने अपने शायद घर वालों के सवाल जवाब से बचने के लिए या कोई और शायद वजह होगी कि इसने कहा कि यहाँ धमाका हुआ, मैं बेहोश हो गई और उसके बाद से लड़की अगवा हुई है। तो सबसे पहले तो पुलिस ने इस मामले को, इस बयान को रद्द कर दिया कि यह अगवा का वाक़या है। अब पुलिस ने इसको मुस्तबा कर दिया है,
लेकिन पुलिस उसी पैराए में काम कर रही है जिस तरह किसी असल अगवा के केस में किसी को तलाश किया जाता है। चूँकि 365 या अगर कम उम्र हो तो 363, ये 15 साल है तो इसमें 363 या 64 इसमें लगता है। तो अभी उसी तौर पर पुलिस जो तफ्तीशी और ऑपरेशन दोनों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। SHO प्रीडी सज्जाद खान है और SIO प्रीडी और दीगर तमाम इस मामले को देख रहे हैं। लड़की को तलाश किया जा रहा है और आखिरी जो हमारी बात हुई है उस पर यही पता चला है कि ये मामला सस्पेक्टेड है, ये बज़ाहिर अगवा का नहीं है बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। नाज़रीन, एक और केस हमारे सामने आया है जिसमें रिहाना जो कि अपने वालिदैन के साथ ईद के तीसरे दिन सी व्यू क्लिफ्टन पर घूमने गई, वहाँ से वो लड़की अगवा हो गई और उसके जो वालिद हैं अब्दुल रहमान, उनका कहना है कि हमने जब रिपोर्ट करवाई है तो मकामी थाने वाले हमें क्लिफ्टन थाने और क्लिफ्टन थाने वाले हमें मकामी थाने भेजते रहे। आज 7 दिन गुजर चुके हैं और हमें हमारी बच्ची नहीं मिली। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चों की बाजियाबी में जो कोताही आ रही है, जो डिले हो रहा है, पुलिस का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है कि वो जो है उस तरह से तफ्तीश नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए, फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया जाता। और यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि जहाँ पे कोई क्राइम हो जाए तो पुलिस जो होती है वो कहती है कि ये हमारे थाने के अंडर नहीं आता, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता। तो एक चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि जो पुलिस वाले, उनको भी एहसास करना चाहिए कि माना आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, माना कि आपका इलाका नहीं है, लेकिन आप जो है उस बंदे की एटलीस्ट हेल्प कर सकते हैं जो जिस इलाके के थाने में आता है। आप वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि ये इनका केस है, बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द इनकी हेल्प की जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनका भी कहीं ना कहीं कसूर है। नाज़रीन, इन केसेस में हम देखते हैं कि FIR दर्ज कराई जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़कियों ने घर से भाग के अपनी पसंद की शादी कर ली है। हम देखें कि दुआ ज़हरा का जो केस था, पहले उसके वालिदैन का कहना था कि हमारी बच्ची अगवा हो गई है। बाद में पता चला कि उसने लाहौर में जाके ज़हीर अहमद नामी एक लड़के से पसंद की शादी कर ली है। दुआ ज़हरा का केस अब तक चल रहा है, रोज़ कोई ना कोई इस केस में पेशरफ्त आती है। दुआ जो है वो कराची नहीं आना चाह रही, उसके वालिदैन हैं वो पंजाब जाके उससे नहीं मिल सकते। अब उसके बाद निमरा काज़मी का हम केस देखते हैं कि उसकी जो वालिदा थी वो कहती हैं कि मैं जब घर आई हूँ तो मेरी बच्ची गायब थी। तो बाद में पता चला कि उन्होंने भी पसंद की शादी कर ली और बाद में वो अपने शौहर के साथ टिकटॉक पे वीडियोस लगाती भी नज़र आई हैं। दिनार की हम बात करें तो दिनार 25 साल सोल्जर बाज़ार से गायब हुई थी, उनका भी पता चला कि उन्होंने पसंद की शादी कर ली है। और आज की खबर ये है कि दिनार के जो वालिदैन हैं उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई थी वो उन्होंने वापस ले ली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वालिदैन बेचारे अपनी बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बाद में जब पता चलता है कि बच्चियों ने पसंद की शादी कर ली है तो वो शर्मिंदगी से वापस FIR ले लेते हैं। और यहाँ हम देखें कि वालिदैन बेचारे जो है उन पर कितना प्रेशर पड़ता है सोसाइटी की तरफ से भी कि एक लड़की जो कि उनकी बेटी अगर भाग के शादी कर लेती है तो यहाँ हमारा मुआशरा ऐसा है कि जो वालिदैन को भी जीने नहीं देता। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बच्चियाँ हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो घर से भाग रही हैं तो बाद में उनकी अपनी ही ज़िंदगी ख़राब होगी और जो उनके वालिदैन हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना रहेगा। नाज़रीन, यहाँ हम लड़कियों की गुमशुदगी की एक और वजह देखें तो वो ये है कि यहाँ पे कोई एक रैकेट है, ये कोई पूरा माफिया है जो कि इन लड़कियों को ट्रैप करके फिर इनको स्मगल कर रहा है। अब यहाँ हम कराची की बात करें तो एक के बाद एक केस हमें देखने को मिला। तमाम टीनेजर बच्चियाँ थीं और उन्होंने घर से भाग के पसंद की शादी की थी। अमूमन ऐसे केसेस में ये होता है कि लड़कियों की शादी करा दी जाती है पसंद से, उसके बाद 3-4 माह बाद उन लड़कियों को स्मगल कर दिया जाता है। ऐसे जो केसेस हैं वो हमें माजी में भी देखने को मिले कि पहले पंजाब से लड़कियां कराची आती थीं और कराची से उनको दुबई स्मगल कर दिया जाता था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं जिनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अगर कोई इसके पीछे रैकेट है, कोई माफिया है तो उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जिस तरह से इस चीज़ पे अमल दरामद किया जाना चाहिए। नाज़रीन, एक और चीज़ यहाँ ये देखी जाती है कि जो लड़कियाँ माफिया या रैकेट के थ्रू ट्रैप कर ली जाती हैं तो उनको किस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। दुआ ज़हरा का केस हमारे सामने है। दुआ ज़हरा का जो रीसेंट बयान है, जो रीसेंट वीडियो आई है वो आप सबने देखी होगी, जिसमें वो कह रही है कि मुझे अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाना, मुझे और मेरे शौहर की ज़िंदगी को ख़तरा है अपने वालिदैन से। और वहाँ पे वो बच्ची कह रही है कि इस मुल्क का आइन जो है मुझे इजाज़त देता है मैं पसंद की शादी करूँ। वो लड़की आर्टिकल तक बता रही है, 164 का सब कुछ बता रही है। तो यहाँ ये चीज़ हैरानी वाली है
कि एक 14 साल लड़की या हम कह सकते हैं 15 साल जो घर से भागी हुई है, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि वो अपने वालिदैन को जो है वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है और कह रही है कि मैं अपनी पसंद से आई हूँ। और एक और चीज़ जो उसका शोहर बताया जा रहा है ज़हीर अहमद, तो यहाँ हम देखते हैं कि हर वीडियो में वो ज़िंदा लाश की तरह पड़ा होता है, वो ना कुछ बोल रहा होता है, ना उसके कुछ जेस्चर्स होते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि वो खामोश होता है, सब कुछ दुआ ज़हरा कह रही होती है। तो यहाँ हम ये चीज़ देखते हैं कि एक बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि कोई ना कोई तो है जो इस बच्ची की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसे बयानात दे रही है। नाम गाज़र है, मैं ज़हीर अहमद की बीवी हूँ। मैं कराची से लाहौर अपनी मर्ज़ी से आई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ लाहौर में ज़हीर अहमद से निकाह किया था। मुझे मेरे मुल्क का कानून, आइन और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से जिससे शादी करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने कोर्ट में 164 के बयान भी रिकॉर्ड करवाए थे अपने शौहर के हक़ में, जिसके बाद भी सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस हमें हरास कर रही है, हमें तंग कर रही है, परेशान कर रही है, हमें गैर कानूनी तरीके से ढूंढ रही है। सिंध पुलिस हमें गैर कानूनी तरीके से किडनैप करके कराची लेके जाना चाहती है, जहाँ हमारी जान को ख़तरा है। मैं कराची नहीं जाऊँगी। अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और मेरे माँ बाप होंगे। हमें तंग करना छोड़ दिया जाए, हमें ना ज़लील किया जाए और हमें सुकून की ज़िंदगी हमारी जीने दी जाए। मैं यहाँ अपने शौहर के साथ लाहौर में बहुत खुश हूँ। मैं घर से निकलने से पहले अपने वालिदैन के लिए एक लेटर घर में लिख कर आई थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, जिसका उनको शुरू दिन से पता था। उसके बाद भी वो शुरू से झूठ बोल रहे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो ये कह रहे हैं कि गैंग है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब इंटरनेट पे जो बोल रहे हैं सब झूठ है। मेरे ससुराल वाले इंतहाई शरीफ और इंतहाई अच्छे हैं। मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे और शरीफ लोग हैं। अगर ये कोई गैंग होती ना तो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते, जो इनके नहीं है। नाज़रीन, यहाँ हम देखें कि वो लड़कियाँ जो कि सदर से गायब हुई, जो सीव्यू से गायब हुई, और वो लड़कियाँ तो अभी तक बाजियाब नहीं कराई जा सकी, नहीं पता चल सके कि वो लड़कियाँ कहाँ गई हैं, कौन उनको लेके गया है। लेकिन जिन लड़कियों के केसेस हमारे सामने हैं, जैसे कि दुआ ज़हरा केस हम देखें तो आए दिन कोई नई वीडियो आ जाती है, कोई नया बयान आ जाता है दुआ ज़हरा का। तो यहाँ हम दुआ ज़हरा के अगर शौहर की बात करें तो उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड हमारे सामने नहीं आता, कोई फैमिली मेम्बर नहीं आता जो ये बताए कि हमारा बेटा जो है वो लड़की लेके आया है, कहाँ से लेके आया है, किस तरह से उन्होंने दुआ ज़हरा को अपने घर में रखा हुआ है। तो कोई उनकी फैमिली की जानिब से इंटरव्यू नहीं आया। इसके अलावा निम्रा काज़मी की बात करें तो निम्रा काज़मी ने पसंद की शादी कर ली, अपने शौहर के साथ टिकटॉक बनाती रही हैं। लेकिन पता ये चला है कि उन्होंने अपनी वालदा को कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि मैं कराची वापस आना चाहती हूँ। उनके शौहर ने भी कॉल की थी, लेकिन बाद में उनका राब्ता ना हो सका। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ हैं, जिनके केसेस हमारे सामने हैं, जिनका वालिदैन से राब्ता हो रहा है, वो भी वालिदैन से नहीं मिल सकी, और जो लड़कियां गायब हैं उनका तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ चली गई हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनको चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इस तरह से करें कि बच्चियाँ जो है वो वालिदैन से मिलें। और दूसरा ये कि बच्चियों के गायब होने में वजह क्या हो सकती है कि ऑनलाइन गेम्स हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी जो लोग थे दुआ ज़हरा के केस के बाद, उनका ये कहना था कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये बच्चियों को बिगाड़ रही हैं। टीनेजर जो बच्चे हैं, स्पेशली जो बच्चियां हैं, और वो जो है वो इसके इन्फ्लुएंस में आती हैं और घर से भाग के शादी कर लेती हैं। नाज़रीन, यहाँ हम देखें कि लड़कियों की गुमशुदगी की जो वजूहात हैं वो क्या हैं। या तो वालिदैन जो कि घरों में इतनी सख्ती करते हैं कि बच्चे बागी हो जाते हैं और वो घर से भाग जाते हैं, या फिर माफिया जो कि बच्चों को फंसा रहा है, बच्चों को ट्रैप कर रहा है और फिर आगे जाके उन लड़कियों को स्मगल कर दिया जाता है, या फिर ऑनलाइन गेम्स जिनकी वजह से बच्चे जो है वो घरों से दूर हो गए हैं, सोशल लाइफ से दूर हो गए हैं और उन्होंने अपनी वर्चुअल दुनिया बना ली है, जिसकी वजह से वो इस किस्म के स्टेप उठाते हैं। तो ये जो सवालात खड़े होते हैं, ये हमारी सोसाइटी में हमें देखना है कि ये किस तरह से ये केसेस कम हो सकते हैं, इसकी वजह क्या है। फिर वजह जब पता चलेगी तभी सॉल्यूशन भी आएगा। और दूसरा ये कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई केस आ जाता है कि बच्ची अगवा हो गई है तो एटलीस्ट आप फौरी तौर पे कोई एक्शन लें, बजाय ये कि आप उसको मज़ीद डिले करते जाएँ। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।